अगर परमेश्वर ने आपको ज्यादा मसा दिया है ना, आप हल्की सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। जिससे उसने कहा जिसको मैं ज्यादा दूंगा मैं उससे ज्यादा लूंगा भी। तो क्या एक भी अमीर आदमी के व्यक्ति के दिल में नहीं आता कि चलो यार एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पॉल के बारे में दिखाएंगे, चलो एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पतरस के बारे में दिखाएंगे, जीसस के बारे में दिखाएंगे। लेकिन नहीं, सबको बात करनी है। अगर मेरे पास पर्सनल, मेरे ख्याल से चर्च ऐसा काम नहीं कर सकती, एनजीओ काम नहीं कर सकती, मैं कब का कर चुका होता। मेरे पास पर्सनल इतनी पैसा नहीं है कि मैं वो, अगर मेरे पास होता मैं कब का पिक्चर बना के आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रख देता। मैं आपको बता रहा हूं। और फ्यूचर में इस चीज पे हम काम करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, जितना मेरे पास होगा मैं भी दूंगा। हम काम करेंगे इस चीज के ऊपर, हमें करना होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपकी रब आपे कर लूगा जी, रब का काम है जी, प्रभु का काम प्रभु कर लेगा। तुम्हारे घर में लड़की की शादी होती है, तुम आराम से नहीं बैठते, तब क्यों नहीं कहते प्रभु का काम है, अपने आप वो हलवाई बुक कर जाएगा, अपने आप होटल बुक हो जाएगा, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा जी, प्रभु का काम, प्रभु की बेटी है, अपने आप हो जाए। तुम बड़ा भागते हो इधर उधर, तुम तो कंघी भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, तुम भागते ही रहते हो सारा दिन की लड़की की शादी है, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन प्रभु के कामों के लिए हम इतना सीरियस नहीं है। उसके कामों में बोलते हैं प्रभु का काम है, अपने आप हो जाएगा। अगर चर्च में किसी को फाइनेंशियली प्रभु ने ब्लेस किया है, वो अपनी एनजीओ खोल के बैठ जाता है, वो अपनी तरफ से चैरिटी करता रहता है। जबकि बाइबल कहती है अपना पैसा एक जगह पर प्रभु के भवन में लेके आओ, क्योंकि उस जगह पर जो काम हो रहे हैं वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। मैंने ये कमी देखी क्रिश्चियन लोगों में भी, जब उनको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, जस्ट अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं चैरिटी कर रहा हूं। जब हमें मालूम है कि सुसमाचार का काम किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से फैल रहा है, तो हमें वहां बोना चाहिए जहां से सोल सेविंग हो रही है, ना कि मैं अपनी पर्सनल चैरिटी करूं और लाइमलाइट में आऊं। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो अमीर हैं, जो ये काम कर सकते हैं, जो एक्टर्स को जानते हैं। हालेलुया। मेरी भाई जोनी लीवर जी से बात होती रहती है कुछ कुछ दिन बाद, वो भी तैयार हो रहे हैं कि इन कुछ ही सालों के अंदर अंदर मैं भी इस काम में आने वाला हूं और प्रभु के लिए हम बनाएंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो अभी इस बात को समझ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के जो लेजेंड रहे हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। हालेलुया। लेकिन उन्हीं से होती है, उन्हीं को मैं बुलाता हूं जो आने के पैसे ना लें, क्योंकि आपका पैसा, एक गरीब का टाइथ का पैसा मैं किसी व्यक्ति को बुलाने पर खर्च नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि मुझे मेरी कॉलिंग क्या है। इसलिए बाइबल कहती वो एक मन के थे सब लोग, और एक मन से होकर एक एक दिन में 3-3, 4-4 हजार लोग बैप्टिज्म ले जाते थे। आप देखो, परमेश्वर ने सिस्टम ऐसा बनाया, परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया, मूसा ने लोगों को बताया, जो लोग मूसा के संग हुए वो सब आशीषित हुए। यही परमेश्वर का आज भी ऐसा ही दर्शन है। वो प्रेरितों को चुनता था, प्रेरित लोगों को बताते थे, वो बपतिस्मा लेते थे, पवित्र आत्मा पाते थे, और बहुत से लोग बचाए जाते थे। आज भी ऐसा ही है, वो सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हुआ। और जब हम इन दर्शनों में शामिल होते हैं, जब हम अपना पार्ट प्ले करते हैं, जो फाइनेंशियली ब्लेस है वो अपना पार्ट प्ले करे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब चर्च से फाइनेंशियली ब्लेस हो जाते हैं, टाइट देना छोड़ देते हैं। चर्च से फाइनेंशियली ब्लेस हो गए, अब वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ। पहले थे जब गरीब थे। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेसमैन, क्यों मिलियनर के बाद बिलियनर बन गए? आज भी वो लोग अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स सुसमाचार में लगाते हैं, एक चर्च के साथ जुड़े हुए। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद वो है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो सुसमाचार में हिस्सा डालता है अपना।
आज हमें ये बात समझनी है कि मुझे अपनी कॉलिंग को पूरा करना है। मैं अपनी कॉलिंग पूरा कर रहा हूं एज ए प्रेरित, एज ए पास्टर। आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमारी कॉलिंग के अंदर ही हमारी आशीष है। अयूब की कॉलिंग अलग थी, अमीर होने की। एलीशा की कॉलिंग अलग थी, पीछे चलने की, सेवा करने की संपूर्ण मन के साथ। तो हम सब लोग, मैं भी और आप भी, हम अपनी अपनी कॉलिंग पर ध्यान दें। जो खुदा ने हमें दिया है हम उसी पर लगे रहें, बंधे रहें, और फ्यूचर हमारा है। मैं आपको बता रहा हूं, राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर बंदा अपनी कॉलिंग को देखे, क्योंकि उसकी कॉलिंग के पीछे उसकी आशीष छुपी है। हमें यह बात बड़े ध्यान से समझनी होगी, लोगों तक यह दर्शन पहुंचाना होगा। आपको क्या लगता है जब नहूमिया वहां पर शहर पना और फाटकों को बनाने के लिए यरूशलेम में गया, आपको क्या लगता है उनके पास फाइनेंस की कमी थी? उनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी भाई साहब। बाइबल कहती है रईस लोग थे। किन में? मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहूदियों की बात कर रहा हूं। रईस थे उनमें, लेकिन कोई भी, किसी को भी शर्म नहीं आ रही थी कि शहरपना टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। तो वचन कहता है नहूमिया ने आके हर एक को जगाया कि तुम्हारा काम क्या है, देखो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज इंडिया में भी, आज फॉरेन में भी कमी नहीं है पैसों की। क्रिश्चियंस के पास पैसा जितना है किसी के पास नहीं, लेकिन कोई जगाने वाला नहीं। आप और मैं प्रार्थना करेंगे आने वाले समयों में इतनी पिक्चर्स हम आत्मिक देखेंगे इन एप्स के ऊपर, वो कोई भी एप्स क्यों ना हो, इतनी पिक्चर्स खुदाबंद की आएंगी, इतना सुसमाचार होगा। हालेलुया। लेकिन हमें बोझ लेना होगा, बोझ लेना होगा, हमें करना होगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। अपनी लड़की की शादी पर तुम्हारी अपने आप कुछ नहीं होता, बड़े भागते फिरते हो। लेकिन तब क्या हो जाता है जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, तब हम ऐसा क्यों भूलने लग जाते हैं कि परमेश्वर अपने आप कर लेगा। ये भी वचन कहता है कि कोई भी धरती पर आत्मा अपने आप काम नहीं करती, शैतान भी अपने आप काम नहीं करता। अगर शैतान की आत्मा अकेले काम कर सकती तो जितने परमाणु बम पड़े हुए सब जगह फट जाते अपने आप। शैतान भाड़ देता उनको लोगों को मारने के लिए। और इस शैतान को भी एक व्यक्ति चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि ये धरती का नियम है। परमेश्वर अपनी आत्मा से अकेला काम कर सकता है, लेकिन उसने नियम बनाया है इस धरती का कि हर एक आत्मा को एक शरीर की जरूरत होगी। इसलिए परमेश्वर भी अपने लोगों का इस्तेमाल करता है और शैतान भी उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है मरवाने के लिए। टेररिज्म, एनीथिंग, नाम ले लो, वो शैतान उनको यूज करता है। और प्रभु भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है बचाने के लिए। और जो कोई प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होता है वो आशीषित होता है, और जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल होता है दुखी भी होता है और एंड में नरक में भी जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा की बुलाहट को ध्यान से समझना है और उसको पूरा करना है। आमीन। हमें खुदा की बुलाहट को ही ध्यान से समझना कि खुदा ने मुझे बुलाहट दी है, मैं उस काम को करूं। मेरे सामने परमेश्वर ने मुझे कौन सी चर्च के साथ जोड़ा हुआ है, किस दर्शन के साथ जोड़ा हुआ है। मुझे ये दर्शन में परमेश्वर के दास के साथ रहना है। मुझे सब कामों में हिस्सा, प्रार्थना मैं हाजिर हूं, पैसा मैं हाजिर हूं, फास्टिंग मैं हाजिर हूं, कोई और काम है मैं हाजिर हूं। ताकि जब परमेश्वर से आप मांगने लगें तो प्रभु अपने चरित्रों को आपके अंदर देखे और आपकी प्रार्थना को कबूल करे। एक चर्च से जुड़ना बड़ी बात नहीं है। लोगों का टाइम लग जाता है, ओ पहले मैं वहां था, अब मैं समझ गया हूं जीवित चर्च, अब मैं यहां आता हूं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है तुम यहां आते हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये तो अभी आपने पहला कदम लिया है। अब आओ और दर्शन में शामिल हो जाओ। जब दर्शन में शामिल हो जाओगे और वैसे ही प्रार्थना करने लगोगे और सब हिस्सों में तुम अपना हिस्सा डालना शुरू करोगे, देखो फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। उसने कहा, मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर तुम पर आशीषों की बारिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपकी लाइफ में होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक बड़े लेवल का होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ।
आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आप इन वचनों को सीरियसली लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करे जो सब दिशाओं में काम करें, जो बोझ ले। अगर आप बहुत अमीर हैं तो प्रोड्यूस करें पिक्चर्स को, डालें उसे नेटफ्लिक्स पे, डालें उसे प्राइम पे, हर जगह पे, जो भी एप्स हैं। आपके पास टीम नहीं है, आप चर्च को कॉल करें। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सबकी टीम है, बॉलीवुड में, यहां पे पंजाब में, सबकी। जब जॉनी भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बस थोड़ा पिक्चर्स में भी खत्म हो जाएगा तो मैंने खुदा का काम करना है, मैंने बहुत क्रिश्चियन लोगों को मैंने सेव करना है, मेरी बुलाहट है मसीही लोगों को भी सेव करना, क्योंकि मसीही लोग 90% कहते सो रहे हैं। जो मैं देखता हूं, जो उनके आसपास हो रहा होगा, वो उस चीज की बात कर रहे थे। तो परमेश्वर, मेरा बिलीव है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बड़ी बेदारी सिर्फ चर्चिस में ही नहीं, ऑनलाइन भी, पिक्चर्स में भी, हर जगह वो लेके आए। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि खामरा चर्च सिर्फ एक चर्च की तरह नहीं होगी जहां लोग सरमन सुनने के लिए आएंगे, वाह 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 करते जाएंगे, अच्छा सरमन सुना, आज ब्लेसिंग मिल गई। हम लोग वो होंगे जो लीड करेंगे, जो चेंज करेंगे, सिस्टम बदलेंगे, आगे चलेंगे, बंधनों को तोड़ेंगे, चेन्स को ब्रेक करेंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।